गांधारी ने तपस्या भरी हुई पट्टी को खोला तो ये दुर्योधन कोपीन लंगोटी लगाए खड़ा। मैया के मुख से यही निकला, अब तेरा सत्यानाश हो। ये लंगोटी किसने लगा दी? कहा कन्हैया। कन्हैया ने। गांधारी बोली जब तेरा कन्हैया भला नहीं चाहता है तो हमारा भला करने से तेरा क्या भला होगा? चले जाओ। तो ये महाराज इसीलिए सारा शरीर वज्र का है लेकिन जगहें कच्ची हैं। यहीं पर आज महाराज वार कर दिया और ये धराशाही हो गया। ये अश्वत्थामा राजन परीक्षित भागा जा रहा है जंगल में। अर्जुन ने ललकार दिया, कायर, हे दुष्ट, कहां पीठ दिखा करके जा रहा है? सामने आकर के युद्ध करो। आज ये युद्ध करने लगा तो राजन परीक्षित इसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आज अर्जुन कहने लगे, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा। गोविंद, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे ठाकुर तुम्हारी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा। तुम्हें को दैमानाम पवर्गो असि संस्कृते। तो कृष्ण ने बताया कि अर्जुन भयभीत ना हो, तुम भी अगर ब्रह्मास्त्र चला दोगे तो ये दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराएंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके पिता तुम्हारे गुरु ने इसको चलाना ही सिखाया है और तुम्हें चलाना और लौटाना दोनों सिखाया है। इसलिए लौटा लो, संसार समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने दोनों बाणों को समाप्त कर लिया और इस अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। मारना चाहते हैं लेकिन नहीं, इसका न्याय तो द्रौपदी मेरी पांचाली करेगी। उसी के पुत्रों का मरण किया है अथताई ने, वही करेगी। तो रथ में डाल दिया। और जब भैया द्रौपदी पांचाली ने देखा, जब द्रौपदी पांचाली ने देखा और जैसे ही द्रौपदी पांचाली ने देखा, माता शिशुना निधनम सुताना निसम घोरम परितप्यमाना तदा रुरद्वास कलाकुलाक्षी ताम शांतियन्ना क्रीत माली। मैया द्रौपदी पांचाली रो रही थी बेटी और यहाँ पर ये अश्वत्थामा बंदी बना खड़ा है। श्रोताओं, जैसे ही अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि मारो मारो ना, बारी मेरी द्रौपदी, ये है मेरे भारत देश की नारी जिसके एक नहीं दो नहीं 5 पुत्र मार दिए हो। अभी कोई मैया के छोरा को एक तमाचा लगाए, देखो बाकी मैया महाराज इतनी लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ देखो मैया 5 पुत्र मर गए और मैया कह रही है मुच्चताम में छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है। द्रौपदी कह रही है ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण सदैव गुरु होता है और ये ब्राह्मण हमारा गुरु है। इनके पिताजी हमारे गुरु थे तो गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। इसलिए मुच्चताम में
दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु होता है। क्षत्रिय 100 वर्ष का, ध्यान देना, क्षत्रिय 100 वर्ष का और 1 वर्ष का ब्राह्मण गुरु के तुल्य होता है क्षत्रिय। इसलिए ऐसे गुरु को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। भीम ने उठाई गदा, कहा द्रौपदी पांचाली तुम भले ही इस क्रूर को छोड़ दो, लेकिन जब तक मैं इसके खोपड़ी में 2-4 गदा नहीं मारूंगा तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं होगी। अब देखो, एक कह रही है कि छोड़ दो और 5 पांडव कह रहे अभी मार दो। अब इसका न्याय कौन करे? अर्जुन ने ठाकुर जी कृष्ण के तरफ देखा, गोविंद क्या ऐसे ही मौन खड़े रहोगे, कुछ बताओगे नहीं? हम इसे छोड़े कि मारे? देखो श्रोताओं, अब जब भगवान से पूछा है और जब तक भगवान से जीव नहीं पूछता तब तक भगवान इंटरफेयर उसके बीच में भी नहीं करते। अब भगवान ने देखा कि अर्जुन हाथ जोड़ के कह रहा है, अर्जुन तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ। कहते हैं जो शास्त्र कहें, जो शास्त्र में प्रमाण सहित बात हो वो करना चाहिए। तो अर्जुन बोले, सरकार आपका शास्त्र क्या कह रहा है? तो भगवान बोले, हमारा शास्त्र तो ये कह रहा है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आदिताई बधारणा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। श्रोताओ, ब्राह्मण अगर हो तो ब्राह्मण को कभी मृत्यु के घाट में उतारा जाता, मारा नहीं जाता। और अगर आतताई है तो बधारणा, आतताई है तो मार दो, अगर ब्राह्मण है तो। अर्जुन ने कहा, मान गए कन्हैया तुम वास्तव में टेढ़े हो, तुम्हारा नाम टेढ़ा, तुम्हारा काम टेढ़ा, तुम्हारी चाल टेढ़ी, तुम खड़े होते हो तब भी टेढ़े, और आज जब मैं फंसा हुआ हूं तो तुम गोल मोल बात तुम्हारा है। क्या मतलब? कहा अर्जुन तुमने गीता में नहीं सुना क्या? कहा मैंने तुम्हें शिष्य पहले भी बना चुका हूं, तुम पहले भी ज्ञान हमसे ले चुके हो, और असली शिष्य वही होता है जो समय आने पर वो ज्ञान को प्रकट करे। क्या तुम्हारे अंदर मैंने बताया नहीं था? क्या कहा कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। सम्मानित भैया व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। अच्छा, जिसकी समाज में महाराज मान हो, सम्मान हो, और उसको अगर कोई वाणी से बोल दे कुछ तो वो उस सभा में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बार बार उसको मरना पड़ेगा। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, संभावित कहूं अपजस लाभ, संभावित कहूं अपजस लाभ। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। अच्छा, जो गली गली गालियां खाता हो
उसके लिए कोई फर्क नहीं भैया, क्योंकि वो तो 100, 125, 150 रोज गालियां खाता है, और जिसने कभी गालियां नहीं खाई उसके तो भैया मरने के बराबर है। इसलिए राजन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ना मारो ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को अगर मारना है तो उसकी चोटी काट लो, चंदन मेट दो, पोथी पत्रा छिड़ाए लो, और ब्राह्मण को धक्का दे करके भगा दो, तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाएगी, फिर वो ब्राह्मण आपके सामने कभी नहीं आएगा, अगर असली ब्राह्मणत्व है तो। तो ऐसा ही है नारायण, बोलो गोविंद भगवान। इसलिए तो महाराज आज पता पड़ गया, तो भैया बपुनम त्रिबड़ा दानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का शरीर से वध ना करो राजन, ब्राह्मण का अपमान कर दो। तो देखो अर्जुन ने क्या किया भैया, इसकी मणि है, मणि निकाल ली और शिखा काट दी, और भैया और इसके अस्त्र शस्त्र छिना लिए और धक्के मार के भगा दिया अश्वत्थामा। लेकिन भैया कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो अब सुधर जाता, लेकिन भैया ये अश्वत्थामा अच्छा नहीं है, ये नीच है, नीच। नीच नीचाई नहीं तजे, विष नहीं तजत भुजंग, और भैया हल्दी जर्दा नहीं तजे, चाहे कोट जतन कर। नीच अपनी नीचता कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जितना भी तुम्हारे सामने भोला बना, कभी ना कभी वो नीच व्यक्ति अगर हृदय नीच है तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो जन्मा देगा कि हाँ आखिर वो नीच है। इसने क्या किया, इसने देखा कि पांडव जब जाएंगे धराधाम छोड़ के, तो पांडव के वंश में कोई पुत्र तो नहीं बच रहा है, तो इसने देखा दृष्टि घुमा के, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, बोलो राधे राधे राधे, ऐसे नहीं राधे, ऐसे नहीं, एक साथ बोलना पड़ेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि यहां पर कथा में उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, जिसके गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। देखा, यही इस वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए ऐसा करो कि इस पुत्र ही को समाप्त कर दो। तो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ दिया, और जब भैया बाण छोड़ा है तो आज ये उत्तरा के गर्भ में जन्म होना प्रारंभ हो गई। उत्तरा दौड़ी इधर उधर कहां जाए, और उसी समय बुआ कुंती से आज्ञा मांग रहे थे भगवान, कह रहे थे कि अब हम द्वारकापुरी वापस जा रहे बुआ, हमने तुम्हारा महाभारत का युद्ध करवा दिया संपन्न, तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिल गया बुआ, अब मैं अपने द्वारकापुरी वापस जाऊंगा। ये मैया से विदा ले रहे थे कुंती से भगवान, तब तक ये आज आपत्ति में संकट में फंसी हुई ये उत्तरा आज गोविंद के चरणों में देखते ही देखते भगवान एक हाथ से रथ पर चढ़ने जा रहे थे पकड़ करके, तब तक चरणों में लिपट गई ये उत्तरा। गोविंद कहाँ जा रहे हो, पहले मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिम देव देवो जगतपते नान्यम ना अन्यम, तुम्हारे सिवा ठाकुर जी मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप ही हो नान्यम। अच्छा, हम लोग भी बुलाते हैं भगवान, लेकिन हम लोगों के पास में भगवान क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोगों में नान्यम नहीं है।
ना अन्यम नहीं है। हम लोगों में क्या है, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, सब हमारे हैं, किसी से व्यवहार ना टूट जाए, हाय फलाने गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसी में लगे रहते हैं लोग। लेकिन ये उत्तरा कह रही है नान्यम, हे गोविंद तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और जिस समय जीव कह देता है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है गोविंद, तो भगवान तक्षक रक्षा करते हैं। तो नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आज गोविंद ने देर नहीं लगाई और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान देखा वो जीव अंदर जल करके राख हो रहा था। तब तक भगवान ने ऐसा अंदर जाकर के चक्र महाराज ऐसी तेजी से खुद घूमे हैं कि कोई भी ब्रह्मास्त्र का एक आंच कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये बालक सुरक्षित। और इसी जगह से भगवान का एक नाम और पड़ा, बोलो उत्तरायण भगवान। लोग उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होते हैं, यहाँ पर कृष्ण उत्तरायण। कैसे? आपने ये सुना होगा कि एक मैया ने भक्त को जन्म दिया, सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि एक मैया ने भगवान को जन्म दिया, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि एक मैया अपने गर्भ से भक्त और भगवान दोनों को जन्म दे रहे हैं, दोनों को जन्म दे रहे। ये उत्तरा है। वाह, भगवान भी तो उतरे हैं उत्तरा के गर्भ में, और गर्भ में जाकर के पुत्र ही बने। हालांकि रक्षा करने गए, लेकिन गर्भ में तो गए, है ना। तो इसलिए गोविंद को उत्तरायण कहा जाता है। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की मेरे ठाकुर ने। आज मेरे प्रभु दयालु हैं। हम लोग भी ऐसी भक्ति करें। हे गोविंद, अच्छा हम लोग कैसी भक्ति करते हैं? हम लोग करते हैं कि जैसे हम लोग दुखी हुए, हमारे पास दुख आया, पंडित जी के पास में गए, पंडित जी हम बहुत दुखी हैं, बताओ। तो पंडित जी ने कहा जा सुंदरकांड का पाठ कर, जा। हाँ, अब सुंदरकांड का पाठ करने लगे। लेकिन दुख थोड़े दिन में थोड़े ही चला जाएगा। जीव चाहता है तुरंत ही इलाज हो जाए। अब वो तो सुंदरकांड धीरे धीरे असर करेगा। और जीव जब सुखी नहीं हुआ तो फिर पहुंच गया पंडित जी बड़ा दुखी। पंडित जी ने कही सुंदरकांड से फायदा नहीं मिला। अच्छा तो जाओ नवरात्र व्रत रहा, देवी मैया का पूजन लगे। तब तक गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश जी की पूजा होने लगी। तब तक महाराज सावन आ गया, भोले बाबा पूजन लगे। पूजो, लेकिन इष्ट एक बनाओ, और जिसका इष्ट होता है राधे, उसका अनिष्ट नहीं होता। जैसे बहुरिया नई नवेली बहू घर में आती है, उसके लिए पति ही सब कुछ है। लेकिन अगर बहू से जेठ का है कि पानी लाना एक गिलास, और बहू का है हम पानी का है, हम तो पति के लिए आए हैं, तुम कौन होते हो पानी मांगने? तो भाई ये तो बात बनी। सम्मान तो सबका करना पड़ेगा, लेकिन निर्भर किस पर है वो पत्नी? क्यों निर्भर किस पर है? निर्भर पति पर है, लेकिन काम ससुर का भी करती है, जेठ का भी करती है, देवर का भी करती है ना। ऐसे ही महाराज, ऐसे ही हम लोगों के पास में एक इष्ट होना चाहिए। पूजो सभी को, लेकिन मांगो उसी से जो इष्ट हो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आज मैया उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है भगवान ने, और गोविंद ने कहा बुआ अब हमें आदेश दो, आज्ञा दो, हम जाएं अपनी द्वारकापुरी। बुआ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, लाला
आज मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। बोलो क्या? बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं, तुम मेरी बुआ हो। अरे बुआ जी, हमें तुम्हारी स्तुति करनी चाहिए और तुम हमारी कर रही हो ना। तुम भतीजे हो, देखने में हो, लेकिन तुम वस्तुतः भगवान हो। एक झूठ ना बोलना, तुम भगवान हो कि नहीं? अब भगवान शांत खड़े हैं तो कहा बुआ ने, गोविंद मैं प्रार्थना करती हूँ, नमस्ते पुरुषं त्वात्म ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर् अवस्थितम्। कुंती बुआ कह रही है, गोविंद अंतर्बहिर् अवस्थितम्, आप अंदर भी हो बाहर भी हो। लेकिन गोविंद एक बात बताओ, तुम जब अंदर भी हो बाहर भी हो तो फिर सबको दिखाई क्यों नहीं देते? भैया, कुंती बुआ कह रही जब तुम अंदर भी हो बाहर भी हो तो फिर तुम दिखाई क्यों नहीं देते? तो गोविंद ने कहा बुआ, हम इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि माया जवन का क्षण्यम और अध्योमप्यम ना लक्ष्य से मूर्धसा नटो नाट्यो यथोदरा। भगवान कह रहे हैं, बताएं बुआ, हम रहते तो अंदर बाहर सब जगह, लेकिन जीव इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि माया जवन का क्षण्यम, माया आंखों में चढ़ी है, माया रूपी चश्मा लगाए हैं, हाँ बैठे हैं। और बुआ, जब तक ये माया का चश्मा नहीं हटता है तब तक हम किसी को दर्शन नहीं देते। अच्छा, तो कुंती बुआ बोली कि माया क्या है? कहा कि माया ऐसी है जैसे तुमने अपने अपने मोहल्ले में जादूगर को आते हुए देखा है। बोलो बोलो, खेल दिखाने वाला जादूगर आता है? जादूगर के साथ में एक जमूड़ा रहता है। जमूड़ा से जादूगर कहता है कि ऐ जमूड़े, मैं तुम्हारा सिर काटूं? तो जमूड़ा कहता, हाँ सरकार काट दो। बताओ कितने बेफिक्र होकर के ये चेला कह देता है जादूगर का कि काटो। क्यों? क्योंकि वो जादूगर की जादूगरी को जानता है कि ये सिर कटेगा नहीं, ये तो माया है। ऐसे ही भगवान की माया भगवान का भक्त ही समझ पाता है, और भक्त बनने के लिए भात की जरूरत है, चावल बनना पड़ेगा। चावल को इतना कठोर है, चावल इतना सिद्ध करो, इतना सिद्ध करो, भात हो जाए। ऐसे ही भक्त बनता है, तप करके, दुख सह करके तब भक्त बनता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है। तो भैया, आज कुंती बुआ कह रही है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो भैया श्रोताओ, ये भागवत में 2 श्लोक हैं, इनको याद कर लो। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे देवकी के पुत्र, हे गोविंद, हमारे ऊपर कृपा कर। और 10वें स्कंद में मैं ये श्लोक बताऊंगा, कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ये दो श्लोक हैं। सब लोग चाहे जितनी भारी आपत्ति में फंसे हो, और इसको अगर इस श्लोक को अगर अपनी वाणी से लेने लगोगे, ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये दसम स्कंद का मंत्र है। ध्यान देना, भागवत का दसम स्कंद का। और प्रथम स्कंद का मंत्र और आठवें अध्याय का महामंत्र कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। मैया कुंती स्तुति कर रही है। कहा बुआ बुआ, हम तो तुम्हारे भतीजे हैं और तुम हमारी स्तुति कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो। ना ना, बुआ बोली नहीं नहीं कन्हैया, तुम साधारण नहीं हो, तुम वही चराचर के प्रभु हो जो विराट स्वरूप बनकर के भी आ जाते हो, गीता का ज्ञान देने भी आ जाते हो, मेरे पुत्रों की रक्षा करने भी आ जाते हो। आप वही सरकार हो गोविंद। बुआ कह रही है कि अगर तुम भगवान ना होते तो मेरी द्रौपदी पांचाली की भरी सभा में लाज लूट रहे थे दुशासन, उसे कौन बचाता? गोविंद तुम्ही ने बचाया। गोविंद, जब मेरे भीम को महाभारत में जहर के लड्डू खिला दिए गए थे तो उस जहर को अमृत बनाने वाले गोविंद आप ही तो हो। आप गरले सुधारिपु, सुंदरकांड, गरले सुधारिपु करही मिताई और गोपद सिंधु अनल सितलाई। है ना भैया? अगर भगवान की कृपा हो जाए तो 100 योजन का समुद्र हनुमान जी महाराज गोखुर की तरह लांग गए हैं, गोखुर की तरह। गरले सुधा विष अमृत बन जाता है, करही मिताई शत्रु मित्र बन जाता है गोविंद आपकी कृपा से। और गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि शीतलता चंदन का काम करती है गोविंद। प्रहलाद को ढूंढा हुआ जलाने आई, क्या जला पाई? नहीं जला पाई। वही अग्नि चंदन का काम करती है। कब? गोविंद, जब आपकी कृपा हो। और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो भैया जा पर कृपा राम के हो, ता पर कृपा करे सब कोई। और भैया सो जाने जिहते जनाई, जानत तुम्हीं मोहि जान। अच्छा, परमात्मा को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? कोई नहीं, है ना? परमात्मा को अगर कोई जानने में सामर्थ्य है तो भगवान का भक्त है। भक्त बन जाओ, सब कुछ जान जाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर अभिमान है तो सावधान। तो भैया आज कुंती बुआ कह रही है, अगर तुम भगवान ना होते तो मेरे पुत्रों के लाक्षा भवन में अग्नि लगा दी थी पांडव दुर्योधन ने, उस अग्नि को भी चंदन का काम बना दिया गोविंद तुमने। इसलिए तुम भगवान हो, भतीजे अलग हो लेकिन सबसे पहले भगवान हो। हे कृष्ण, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। देखो कुंती बुआ आज भगवान कृष्ण से क्या मांग रही हैं। बुआ ने कहा, हे प्रभु, हमें अगर देना चाहते। भगवान बोले, अगर बुआ तुम हमें भगवान कह रही हो तो कुछ वरदान मांग लो। तो कहा कि हे प्रभु, अगर तुम देते हो वरदान तो हमें एक ही दो। क्या? विपदा संतु न तत्र 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 जगद्गुरु
दर्शनम भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम संतः एव लाभः। कहते हैं क्या मांगा कुंती बुआ ने? विपदा, विपत्ति मांगी। भगवान ने कहा कि बुआ क्या तुम्हारा विपत्तियों से पेट नहीं भरा? क्योंकि जब तुम्हारी यौवनावस्था थी अपने पति के साथ में तुम ज्यादा दिन नहीं रह पाई। तुम्हारे पति पांडु पीलिया के मरीज जो महाराज वो उनकी मृत्यु हो गई। बुआ तुम्हारे पुत्रों से ये राजपाट छीन लिया गया। 12 वर्षों का वनवास मिला पांडवों को। क्या बुआ ये दुख नहीं है? क्या तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरता? कहा बुआ ने कहा बात ये नहीं है कन्हैया, बात ये है कि जब जब दुख आता है कन्हैया तुम चले आते हो, तुम आते हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना, जहाँ तुम छिपे हो उधर देखना, जहाँ तुम छिपे हो उधर देखना, कन्हैया 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 तुम्हें एक नजर देखना। सभी लोग गाओ जय हो। जिसे गज की दग्राह को मारा था, जिसे गज की दग्राह को मारा था, जिसे इन हाथों ने सबरी को ताला, अहिल्या को ताला। वो मारा था जिसे गज की दग्राह को मारा था, जिसे उन्हीं हाथ का अब असर देखना है, उन्हीं हाथ का असर देखना। कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उधर तेरी सत्ता है, जिधर नाथ जाऊं उधर तेरी सत्ता है, जिधर नाथ जाऊं उधर तेरी सत्ता है, जिधर नाथ जाऊं उधर तेरी सत्ता है। उसी नजर का अब खेल देखना है, उसी नजर का खेल देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया
एक नजर कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे। क्या बात है गोपाल भैया, देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर